Namaskar and welcome to my class. Today we will discuss about in economics, that is a chapter 2, that is the theory of consumer behavior. अर्थशास्त्र के हम चैप्टर 2 की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. So in this chapter we will study the behavior of an individual consumer. The consumer has to decide how to spend her income on a different goods. तो हमें क्या करना है कि कंज्यूमर बिहेवियर जब हम पढ़ रहे हैं तो आखिर ये कंज्यूमर होता कौन है, उसका बिहेवियर से क्या मतलब. कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता. तो उपभोक्ता कौन है? हु इज़ द कंज्यूमर? द कंज्यूमर हु कंज्यूम समथिंग. वह व्यक्ति, वह पर्सन जो वस्तुओं का उपभोग करता है, उसका कंज्यूम करता है, वो उसको लेता है, वो उसको यूज़ करता है. दैट इज़ द कंज्यूमर. सो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? आप ऐसे उपभोक्ता के रूप में देखते हैं कि आप कुछ ना कुछ वस्तुओं का कंजम्पशंस करते हैं, उपभोग करते हैं. आपको भूख लगती है तो आप रोटी खाते हैं. जब रोटी खाते हैं इट मीन्स कि यू आर द कंज्यूमर ऑफ द रोटी, यू आर कंज्यूमर ऑफ द राइस. सो वॉट एवर यू टेक इट, दैट इज दैट यू बिकम अ कंज्यूमर ऑफ दैट गुड. सो कंज्यूमर का कैसा बिहेव होता है, वो किस तरह से किसी वस्तु को उपभोग करते समय उसके साथ कैसे ट्रीट करता है, ये चैप्टर उसी को डिटेल्स में बताता है कि हाउ दिस इज वन दैट. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर. इंडिविजुअल यानी कि पार्टिकुलर कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे. द कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स. कि एज अ कंज्यूमर के रूप में देखें कि आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आता है, हर एक व्यक्ति के पास कुछ इनकम होता है और उस इनकम को वो इस तरह से खर्च करता है कि उसको वो विभिन्न वस्तुओं पर वो इस तरह से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. तो किस तरह से वो चीज़ों पे खर्च करता है, वी विल स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. सो इकोनॉमिस्ट कॉल दिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आखिर वो अपने इनकम को कैसे खर्च करे. तो उसके पास तो बहुत सारे चॉइसेस है, उसके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि मैं अगर वो कपड़े का कंज्यूमर है, लेना चाह रहा है, तो वो कंज्यूमर सोचता है अगर उसके पास 500 है तो वो सोचेगा कि अच्छा 500 में हम कौन सा कपड़ा ले जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, वो चुनता है. वो विभिन्न तरह के कपड़ों को चूज करता है 500 में ही और फिर वो ख़रीदता है. उसी तरह से तो ये जो चुनने की जो प्रक्रिया है, चॉइस करने की जो प्रक्रिया है, इसी से मानव जो है या कहें कंज्यूमर, वो कंफ्यूज होता है, उसके सामने ये समस्याएं खड़ी होती है. ये ना केवल छोटे स्तर पे बल्कि बड़े स्तर पे अगर हम कहें कि सरकार के सामने भी उसका भी इनकम लिमिटेड है तो उसके सामने भी समस्याएं होती हैं कि किस चीज़ों पे ज़्यादा खर्च किया जाए, किस चीज़ों पे कम. अगर कि हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा खर्च किया जाए कि एजुकेशन पे, डिफेंस यानी सुरक्षा पे खर्च ज़्यादा किया जाए या फिर रोड कंस्ट्रक्शंस पे, तो उसके पास तो इनकम लिमिटेड है. तो यही समस्या खड़ी होती है कि आखिर हम किस चीज़ों को कैसे अपने लिमिटेड इनकम को, हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को किन वस्तुओं पे खर्च करें सो दैट वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो हमारी प्रायोरिटी बदलती रहती है, चेंज होते रहती है. तो इकोनॉमिस्ट क्या करता है कि इन्हीं सब प्रॉब्लम को वो डील करता है.
So the consumer has to decide how to spend her income on the different goods. Economic call this the problem of the choice. Most naturally, any consumer will want to get a combination of the goods that gives her maximum satisfactions. What will be the best combination? And this depends on the like of the consumer and what the consumer can afford to buy. तो कंज्यूमर क्या करता है, किसी एक वस्तु को वो नहीं लेता, वो विभिन्न वस्तुओं की कॉम्बिनेशन को लेता है और उस कॉम्बिनेशन को लेकर के वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। साथ ही साथ वो हर एक कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि आखिर वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। सपोज़ आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है तो आप बुक खरीदेंगे, किसी को इंटरेस्ट घूमने में है तो वो ट्रैवलिंग करके खर्च कर देगा, किसी को खाने में इंटरेस्ट है तो वो रेस्टोरेंट में या कहीं जाकर खर्च कर सकता है खाने पीने में। तो कंज्यूमर का चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है और उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि वो कितनी वस्तुओं को वो खरीद सकता है और कितनी को छोड़ सकता है। सो दिस इज़ ऑल दैट। सो एनी कंज्यूमर विल वांट टू गेट कॉम्बिनेशन, और कि उसके साथ फिर देखता है कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। कि अगर उसके पास लिमिटेड इनकम है तो हो सकता है कि वो एक से संतुष्ट ना हो। कि अगर हम ऐसे सोच लें कि अगर हमें खाने की चीज़ें चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो सिर्फ हम चावल ले लें तो मज़ा नहीं आता है। अगर हम चावल और दाल दो वस्तुओं को कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसके बाद हमको संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। तो हर एक व्यक्ति का चॉइसेस बदल के अनुसार वो अपने कॉम्बिनेशन को चूज करता है। जैसे कपड़े खरीदने भी जाते हैं तो कपड़े में अगर आपके पास लिमिटेड इनकम है 1000 है तो आप सोचेंगे कि आपको क्या लेना है। अगर आप सोचते हैं कि अच्छा एक फ़्रॉक लेना है, फिर सलवार सूट लेनी है, या फिर शर्ट लेना है या पैंट लेना है, तो आप एक कॉम्बिनेशंस को लेते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन के बाद आप किसी एक को लेंगे तो आपकी संतुष्टि नहीं होगी। सो दिस डिपेंड्स ऑन द लाइक ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट द consumer can afford to buy. The what consumer likes of the consumer are also called preference. अच्छा, तो ये जो लाइक होता है उसके बाद इंटरेस्ट की बात हो रही है तो वो उसको बोलते हैं प्रेफरेंसेस, कि आप क्या प्रीफर करते हैं लेना। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैरा आता है और कहता है कि व्हाट यू प्रीफर मैम, है ना, कि आप क्या लेना चाहेंगे या क्या चाहते हैं। सो आप कहते हैं कि हमको दिस वन कॉम्बिनेशन लिखते हैं, है ना, और उसके बाद हम कहते हैं कि यस दिस वन इज़ बेस्ट। तो आपकी इंटरेस्ट के अनुसार वो खाना परोस देता है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन और इसको बोलते हैं प्रीफरेंस, आपके लाइक्स और डिसलाइक को। सो डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो प्रेफरेंस भी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्रेफरेंस डिपेंड करती है कि वस्तु की कीमत कितनी है और आपके पास इनकम कितना है ना। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप महंगी वस्तु भी खरीद सकती हैं, अगर आपके पास इनकम कम है तो आप अफोर्डेबल वस्तु को खरीदना चाहोगी। तो विभिन्न तरह के वस्तुओं को लेकर आप क्या करते हैं, आपका जो चॉइस है उस पर वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस के बाद आपके गुड्स के प्राइस, वस्तुओं के प्राइस पे, और लास्टली आपके इनकम पे। सी दिस ऑल अबाउट दैट। तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस चैप्टर प्रेजेंट टू डिफरेंट अप्रोचेस दैट एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर। पहला दो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में चर्चा होगी।
तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमको दो चीज़ें पढ़नी है, दैट इज़ अ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ने से पहले व्हाट डू यू नो द यूटिलिटी, उपयोगिता का क्या मतलब, यूटिलिटी का क्या मतलब। So utility refers to the satisfaction derived from the consumption of a commodity, or utility refers to what satisfying power of a commodity। तो यूटिलिटी से तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु का जब हम कंजम्पशन करते हैं तो आपका सेटिस्फैक्शन कितना होते हैं, वो सेटिस्फैक्शन ही उसकी यूटिलिटी तय करती है। कि सपोज अगर एक रसगुल्ले को आप खाते हैं तो आपको जो संतुष्टि मिली है ना, वो उसको यूटिलिटी कहेंगे। अगर हम एक रोटी को खाते हैं, आपको जो संतुष्टि मिली उसको यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी दैट इज मीन्स आपकी संतुष्टि है ना, सेटिस्फैक्शन, दैट इज द यूटिलिटी। So utility refers to satisfying power of commodity, यानी कि जिस commodity में जितना ज़्यादा satisfying power होगा उसकी utility उतनी अधिक होगी। अंडरस्टैंड। जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन को ही देख लें, अभी आप यूज़ कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस, क्यों ये इसकी यूटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, एक छोटे से मोबाइल के लिए बड़ा अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यूटिलिटी उस वस्तु के सेटिस्फाइंग पावर को कहेंगे। तो अब आते हैं हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, है ना। So it means that the utility can be measured in the terms of cardinal numbers like 1 to 3। कार्डिनल का मतलब हुआ गणना, गणनावाचक कहते हैं उपयोगिता, है ना। तो जब हम कार्डिनल यूटिलिटी कर रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर मेजरिंग दिस यूटिलिटी इन 1 2 3 4 5। सपोज आप ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति, वो भूखा व्यक्ति है, वो एक रोटी खाएगा तो सबसे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फर्स्ट रोटी से, फर्स्ट ब्रेड से उसकी सेटिस्फैक्शन सपोज 10 मिलेगी क्योंकि वो बहुत भूखा था। फिर उसको एक और रोटी दिया जाएगा तो उसका पेट कुछ बढ़ेगा, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पहले की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम उसको पहले वाले में 10 सेटिस्फैक्शन मिल रहा था तो सेकंड वाले में 8 मिलेगा, थर्ड वाले में हो सकता है 6 मिले। तो एक लिमिट के बाद हम उस वस्तु में यूटिलिटी समाप्त हो जाती है। हम कहते हैं कि नहीं, अब हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, और उसके पेमेंट के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो जब तक हमको यूटिलिटी मिलती रहती है, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है, हम उसका कंजम्पशन करते रहते हैं और हम उसके यूज़ को करते रहते हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाती है उसकी यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी ख़त्म होने के साथ ही उसका जो यूज़ करना है वो ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट कार्डिनल यूटिलिटी। अगर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो इट मीन्स दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो, है ना। तो इस ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम क्या करते हैं कि ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर, जैसे कंपेयर करना, है ना, कि पहला वाला ज़्यादा था, अच्छा था कि अब वाला, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह से हम रैंकिंग दे देते हैं। तो जब रैंकिंग देते हैं इट मीन्स कि ये हम ऑर्डिनली उसको क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। वी आर मेजरिंग ऑर्डरली, हाई और लो, है ना।
So this is all about that, or we will discuss all the new topic in the new chapter in the next video. So thank you very much to watching, and please give the comments what you don't understand और क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और क्या हम आपको और ज़्यादा किस तरह से ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं. आप अपने कमेंट्स लिखकर हमको भेजिए, और जो समझ में बातें नहीं आती हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं और उसको कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं. और अच्छे से समझेंगे अगर लगातार कॉन्स्टेंटली एक जगह दिमाग रखकर सुनते जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. आई थिंक फिर भी नहीं आता है तो आप यू कैन आस्क द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.